भक्त और भगवान का युद्ध बहुत कम देखने को मिलता है, किंतु द्वापर युग में महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच मल्ल युद्ध देखने को मिलता है। यह दुर्लभ घटना तब हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया और देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को यह आदेश दिया कि समुद्र में द्वारका का निर्माण कीजिए। जैसे ही द्वारका का निर्माण पूरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका चले गए, किंतु मथुरा में ही एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था जो भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था। सूर्यदेव की उपासना करता था और भगवान सूर्यदेव सत्राजित की उपासना से खुश होकर एक मणि दिया था। मणि का नाम था श्यामांतक। उस मणि में यह खूबी थी कि जिसके पास भी वह मणि रहेगा धन्य धान्य से भरा रहेगा, अर्थात वह मणि रोज सोने के कणों को उत्पादन करता था, जिसे बेचकर सत्राजित धनाढ्य बन गया था। धन के कारण अय्यास भी बन गया था। भगवान श्री कृष्ण कई बार सत्राजित को यह आदेश दिया कि उस मणि को द्वारका भेज दीजिए, किंतु सत्राजित भगवान श्री कृष्ण का आदेश नहीं माना और श्यामांतक मणि को द्वारका भेजने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को यह चाह थी कि श्यामांतक मणि अगर द्वारका में आ जाए तो द्वारका की सुख, द्वारका का वैभव बना रहेगा। एक दिन यह घटना घटी कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में लटकाकर हार के भांति पहनकर जंगल को गया और जंगल में किसी बाघ ने उसकी हत्या कर दी। अर्थात शिकार करने गया था प्रसेन और खुद ही शिकार हो गया। उस मणि के चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा। भगवान श्री कृष्ण को यह ताना देने लगे लोग कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रसेन की हत्या कर दी और मणि चुरा लिया। यह बात भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण यह सोचने लगे कि आखिर इतना बहुमूल्य मणि गया कहां। भगवान श्री कृष्ण उसके तलाश में निकल पड़े और जिस वन में प्रसेन नाम का वह व्यक्ति जो मणि को गले में धारण करके गया था, उस वन में भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। प्रसेन का लाश मिला, शव मिला और भगवान श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने लगे कि आखिर इस मृत व्यक्ति के गले से वह मणि गया कहां। पास में ही एक शेर का शव मिला। भगवान श्री कृष्ण इस बात को सोचने लगे, कहने लगे कि इस शेर ने प्रसेन की हत्या कर दी, शिकार कर दी, किंतु शेर मणि करेगा क्या और मणि गया कहां। खोजते खोजते भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में गए और उस गुफा में उस मणि का प्रकाश फैल रहा था। उस मणि के प्रकाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह श्यामांतक मणि का ही प्रकाश है और आवाज लगाया कि इस गुफा में अगर कोई है तो बाहर निकलिए। तब जामवंत जी बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी को पहचानते थे, किंतु जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान न सके। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से कहा कि वह मणि आप दे दीजिए जिस मणि के प्रकाश से यह गुफा प्रकाशित हो रहा है। जामवंत जी इनकार कर गए मणि देने से। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस मणि को शेर के मार करके लिया है, अर्थात किसी शेर से लड़ करके इस मणि को प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण बार बार निवेदन करते रहे कि इस मणि को आप हमें दे दीजिए, आपके पास यह मणि किसी काम का नहीं है, किंतु हमारे पास
द्वारका के लिए सुख संपदा का साधन बन जाएगा। फिर भी जामवंत जी उस मणि को देने के लिए राजी नहीं हुए और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन जब जामवंत जी थकने लगे तब उन्होंने कहा कि एक साधारण मानव इतने दिनों तक मुझसे नहीं लड़ सकता। कोई ना कोई खूबी है इस मानव में जो इसकी शक्ति को बनाए रखता है। जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किए और बोले कि हे मानव, कौन हो तुम जो मुझ जैसे बलशाली योद्धा के साथ 27 दिनों तक लड़ते रहे और थके भी नहीं, मुस्कुराते हो। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ रावण का युद्ध हुआ था। उस समय आप यह सोच रहे थे कि काश मैं भी इस युद्ध में युद्ध करता, और आप बुढ़े होने के कारण नहीं लड़ सके थे। उस सोच को, उस विचार को पूरा करने के लिए आज मैं आपसे युद्ध किया हूं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के त्रेता युग के उस विचार को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए यहां पर द्वापर युग में लड़ रहे थे। इतना सुनते ही जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान गए और चरणों पर गिर पड़े। बोले, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए मुझे क्षमा करिए और आप प्रभु श्री राम का रूप धारण कीजिए। मैं श्री राम के रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण श्री राम का रूप धारण किया और जामवंत जी को दिखाया। जामवंत जी प्रसन्न होकर विनती किए कि हे प्रभु, मेरे पास एक पुत्री है, जो एक ही पुत्री है। आपसे निवेदन करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध द्वापर युग में हुआ था, जो एक मणि के कारण, श्यामंतक मणि के कारण हुआ था और भगवान और भक्त का युद्ध हुआ था। जामवंती से विवाह करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लेकर के चले गए और जामवंत जी को यह बताया कि कलयुग में आपकी जरूरत पड़ेगी, आप इसी पहाड़ में, इसी पर्वत में, इसी गुफा में निवास कीजिए। और ऐसा भागवत पुराण, विष्णु पुराण तथा महाभारत में भी वर्णन आता है कि जामवंत जी आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हैं और कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा भगवान का, उस समय भगवान का सेनापति बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्णा।